डॉक्टर सर्वेश कुमार CS, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क एक्सक्लूसिव न्यूज में आपका स्वागत है। भारत का गणराज्य बनने के बाद संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश में तब्दील हुए इस प्रांत में पहली बार सन 1951-52 में हुए विधानसभा चुनाव के बारे में हम इस बुलेटिन में आपको विस्तार से अवगत कराएंगे। सन 1952 के प्रथम विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश विधानमंडल का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प है। 26 जनवरी 1950 को संविधान के प्रभावी होते ही भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। उत्तर प्रदेश के वैकल्पिक विधानमंडल का प्रथम सत्र नए संविधान के अंतर्गत 2 फरवरी 1950 को प्रारंभ हुआ। पुरुषोत्तम दास टंडन को अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई गई। देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा को विधानसभा की अधिकृत भाषा के रूप में मान्यता मिली। 1950 में लागू संविधान के अंतर्गत विधान परिषद का गठन गुण व्यवसाय व राजनीतिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाने लगा। तब विधान परिषद की सदस्य संख्या 60 से बढ़ाकर 72 कर दी गई, क्योंकि संविधान के अनुसार विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/4 से अधिक नहीं की जा सकती। यद्यपि यह संख्या विधानसभा के सदस्य संख्या 431 की 1/4 से काफी कम थी। संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा यह प्रावधानित किया गया कि विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा के 1/4 के बजाय 1/3 हो सकती है। इस संशोधन के अनुसार 1958 में विधान परिषद की सदस्य संख्या 72 से बढ़ाकर 108 कर दी गई। 8 नवंबर 2000 से उत्तरांचल राज्य के अस्तित्व में आने तथा विधान परिषद के 8 सदस्यों के उत्तरांचल विधानसभा में चले जाने के कारण यहाँ की सदस्य संख्या 108 से घटकर 100 रह गई, जिसमें वर्तमान में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से 38, स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र से 36, शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों से 8 तथा 10 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होने लगे। सदन के सदस्य आपस में ही विधान परिषद के सभापति और उप सभापति का निर्वाचन करते हैं। जब तक उनकी सदस्यता समाप्त न हो जाए या उन्हें विधान परिषद के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पद से हटा न दिया जाएगा या वे स्वयं पदत्याग न कर दें, तब तक उनका कार्यकाल बना रहता है। विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होने के नाते कार्यपालिका पर विधानमंडल का प्रभावी नियंत्रण रहता है। 26 जनवरी 1950 को तत्कालीन प्रीमियर पंडित गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे और 1951 में पहले आम चुनाव के बाद नवगठित उत्तर प्रदेश की पहली विधानसभा का गठन हुआ था, जिसमें तब 429 निर्वाचित सदस्य हुआ करते थे, एक नॉमिनेटेड सदस्य था। वर्तमान में 403 निर्वाचित सदस्य वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा देश की सबसे बड़ी राज्य विधायिका है। उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा चुनाव में संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश 1951 के पारित होने के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए पूरे राज्य को 430 निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त किया गया। प्रथम आम चुनाव 26 मार्च 1952 को आयोजित किए गए थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 2604 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। इसमें 347 ने जीत दर्ज की थी। तब कई सीटों पर 2 प्रत्याशी जीतते थे। 83 2 सदस्य निर्वाचन क्षेत्र थे और 264 एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र थे। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वाधिक 388 सीटें जीती थीं। सोशलिस्ट पार्टी ने 20, IND ने 15, BJS ने 2 एवं निर्दलीयों ने 5 सीटें जीती थीं। सन 1951 में कुल 31,07,151 मतदाता थे, जिनमें से प्रदेश में 16,75,619 ने मतदान किया था, जिसका वोटिंग प्रतिशत 38.01 था। उस समय पड़े वोटों में एक भी रिजेक्ट नहीं हुआ था। विधानसभा के पहले आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 तथा फरवरी 1952 के मध्य हुए 4 महीनों से कुछ अधिक चले इन आम चुनावों में लोकसभा के साथ साथ पहली बार राज्यों की विधानसभा के चुनाव हुए थे। विधानसभा चुनाव में कानपुर परिसीमन के हिसाब से 11 क्षेत्रों में बटा था, लेकिन जीते 12 उम्मीदवार थे। उस समय कानपुर में कुल 8,92,617 वोटर थे, जिसमें 4,75,300 ने मताधिकार का प्रयोग किया था। इस चुनाव में मतदान प्रतिशत 53.25 था। 1951-52 के मध्य प्रथम विधानसभा चुनाव में कानपुर सिटी सेंट्रल ईस्ट 134 से कांग्रेस के हामिद खान 19,245 वोट पाकर विजयी हुए थे। उन्होंने IND प्रत्याशी ब्रह्मानंद मिश्रा को हराया था। कानपुर सिटी सेंट्रल वेस्ट 133 से कांग्रेस के वासुदेव मिश्रा 11,336 वोट पाकर विजयी हुए थे। उन्होंने CPI के संत सिंह यूसुफ को हराया था। कानपुर सिटी ईस्ट 132 से कांग्रेस के डॉक्टर जवाहरलाल रोहतगी 19,717 वोट पाकर विजयी हुए। उन्होंने IND के प्रेम कुमार को हराया था। कानपुर सिटी नॉर्थ 130 से कांग्रेस के पंडित सूर्य प्रसाद अवस्थी
12,158 वोट पाकर विजयी हुए। उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के राजाराम को हराया था। कानपुर सिटी साउथ 131 से कांग्रेस के बमोदर दीक्षित 13,424 वोट पाकर विजयी हुए। उन्होंने बीजेएस के प्रेम कुमार को हराया था। कानपुर सिटी कानपुर तहसील 147 से कांग्रेस के बनी सिंह अवस्थी 22,890 वोट पाकर विजयी हुए थे। उन्होंने यूपीपी के नयन सिंह को हराया था। बिल्डौर का मकबरपुर 136 से बजरानी देवी मिश्रा ने कांग्रेस के टिकट पर 24,306 मत पाकर पहली बार विनर बनी, जबकि कांग्रेस के मुरलीधर 20,765 मत पाकर दूसरे विनर थे। उस समय एक सीट पर 2 विजेता घोषित होते थे। घाटमपुर कम भोगनीपुर 137 से कांग्रेस के दयालदास भगत 31,458 मत पाकर पहले विनर थे तथा दूसरे विनर कांग्रेस के ब्रज बिहारी मेहत्रा को 31,427 वोट मिले थे। अकबरपुर साउथ सीट 135 से कांग्रेस के राम दुलारी मिश्रा ने 11,048 वोट पाकर जीत हासिल की। उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के बलवंत सिंह को हराया। भोगनीपुर पश्चिम कम डेरापुर दक्षिण सीट 138 से कांग्रेस प्रत्याशी रामस्वरूप गुप्ता ने सोशलिस्ट पार्टी के रामस्वरूप को हराया था। डेरापुर नॉर्थ सीट 140 से कांग्रेस के तुलाराम 32,695 मत पाकर और कांग्रेस के सत्यनारायण 31,004 मत पाकर विजयी घोषित हुए थे। पहली बार 2 उम्मीदवार इस सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। आंगल भारती की कानपुर की एक रिजर्व सीट से आर्थर ग्राइस को चुना गया था। पहली विधानसभा का गठन आम चुनाव 1951-52 के परिणाम स्वरूप मई 1952 में किया गया। पंडित गोविंद बल्लभ पंत मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल 1946 को शपथ ली, जो इस पद पर 28 दिसंबर 1954 तक रहे। जब वे केंद्र में गृह मंत्री बने तो डॉक्टर संपूर्णानंद को मुख्यमंत्री बनाया गया। अपनी राजनीतिक अस्थिरता के चलते किस्से कहानियों का पर्याय बन चुकी उत्तर प्रदेश की शुरुआती चुनावी राजनीति स्थायित्व का नमूना थी। जब प्रदेश और देश की राजनीति पर कांग्रेस के दबदबे को किसी ने भी विपक्षी दल से कोई बड़ी चुनौती नहीं मिल रही थी। प्रदेश की पहली विधानसभा ने अपना 5 साल का कार्यकाल बिना किसी दिक्कत के पूरा किया। यहाँ तक कि जब दिसंबर 1954 में तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत को केंद्रीय गृह मंत्री बनाकर दिल्ली बुला लिया गया तो नए मुख्यमंत्री के तौर पर डॉक्टर संपूर्णानंद का चुनाव बिना किसी उठापटक के संपन्न हो गया। यूं सत्तारूढ़ उत्तर प्रदेश कांग्रेस अपनी गुटबाजी के लिए तब भी बदनाम थी और पंडित गोविंद बल्लभ पंत के रहते गुटों पर लगाम बनी रही। उनके दिल्ली जाते ही यूपी में चौधरी चरण सिंह और चंद्र भानु गुप्ता कमलापत त्रिपाठी गुटों की सरफटौल चरम पर पहुंच गई। यूपी विधानसभा उतार चढ़ावों के दौर से गुजरने लगी। गुरुशंकर विद्यार्थी पत्रकारिता शोध केंद्र कानपुर के आर्काइव्स के अनुसार 1952 के चुनाव की स्थिति कानपुर की सीटों की आपको बताई गई। विधानसभा के द्वितीय आम चुनाव 1952 की रिपोर्ट अगली किस्त में।